ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। मधुबन बाबा की तपोभूमि, वरदान भूमि में आप सभी ब्रह्मावत्सों का बड़ी दादियों की तरफ से, वरिष्ठ भाइयों की तरफ से और सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से हार्दिक स्वागत है। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। ये युग वरदानी युग चल रहा है। ये मास वरदानी मास चल रहा है और जिस मास में हम आए हैं बाबा के घर, बाबा के संपन्न और संपूर्ण बनने का ये मास जनवरी मास में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम आत्माओं का अब यही लक्ष्य हो कि इस अव्यक्त मास में हम सब बाबा के बच्चों की स्थिति भी ब्रह्मा बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। हम सबका लक्ष्य यही है, हम बाबा के बने, ब्राह्मण बने, तो यही सोच के कि परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को धारण करके हम मास्टर भगवान और भगवती बन जाएं, जो वरदान बाबा भी हमें मुरलियों में देते रहते। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन गए। ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। हम ब्राह्मण बच्चों की भी यही लगन अब मन में होनी चाहिए कि हमें भी ब्रह्मा बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। ब्रह्मा बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सबसे पहले एक बात याद आती कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 कैसे बने। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने जैसे ही उन्हें शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने हर चीज का त्याग किया। बेहद का वैराग्य बाबा को हो गया। अपने बिजनेस से, अपने धंधे से, अपनी प्रॉपर्टी से सभी कुछ बाबा ने माताओं और बहनों के नाम कर दिया। अगर हम भी चाहते हैं कि ब्रह्मा बाप के समान हम भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, संपूर्ण फरिश्ता बनकर बाबा जैसे वतन से अब भी सेवा कर रहे, हम भी करना चाहें, तो बहुत आवश्यक है, अब समय की पुकार है कि हमें बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करना होगा। और बेहद का वैराग्य जब तक नहीं होता, चाहे किसी इच्छा को ले लीजिए, नाम मान शान को ले लीजिए, व्यर्थ बातों में कहीं मन जाता हो ले लीजिए, अगर अभी भी हमारा इन चीजों में मन जाता है, इसका मतलब हम बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण नहीं किया है। बेहद का वैराग्य जब तक धारण नहीं करते, हम ब्रह्मा बाप के समान नहीं बन सकते। बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो हमारा योग पावरफुल नहीं होगा। हमारा योग पावरफुल नहीं होगा, अन्य आत्माओं तक हमारी सकाश नहीं पहुंचेगी, तो बाप के समान स्थिति हमारी कैसे बन सकती। और सभी आत्माओं को सकाश पहुंचे, उसके लिए हमें ब्रह्मा बाप के समान लाइट हाउस बनना होगा, माइट हाउस बनना होगा।
योग तो हम सब करते हैं, मुरली तो हम सब सुनते हैं, लेकिन अपने आप से प्रश्न पूछते रहें, अपनी स्थिति का अवलोकन करते रहें कि क्या सही में जब हम चलते हैं या किसी से बात करते हैं तो उन्हें वो लाइट, वो माइट की अनुभूति होती है। कोई आत्मा आई हमसे बात कर रही है, वो भले ही अशांत आई हो, लेकिन हमसे बात करते करते जब वो हमसे छुट्टी लेकर जा रही तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, यानी उस आत्मा को हमने कहीं ना कहीं शांति प्रदान की। अगर ये स्थिति नहीं है, इसका मतलब अव्यक्त स्थिति या अशरीरी स्थिति हमारी अभी तक हमने प्राप्त नहीं की है। बाबा के अव्यक्त मुरली के महावाक्य कि जब आप अशरीरी स्थिति में स्थित रहेंगे तो विश्व को अपने आप से सकाश मिलने लगेगी। अशरीरी यानी बाबा के साथ कंबाइन। अब तक हम कहते रहे कि बाबा को साथी बनाना है, लेकिन अब साथी नहीं, अब बाबा के साथ कंबाइन रहने का समय आ गया। साथी तो कभी भी छोड़ सकता है। कोई चीज है, मेरे पास मेरा रुमाल है, ये यहाँ रख के छूट सकता है, लेकिन ये मेरा हाथ यहाँ छूट सकता है क्योंकि वो शरीर से कंबाइन है। अब बाबा को साथ बनाने की नहीं, बल्कि बाबा के साथ कंबाइन रहने का समय आ गया है। और जब हम बाबा के साथ कंबाइन रहेंगे तब ही हम वो सेवा कर सकेंगे, वो स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे जो स्थिति को ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। अभी भी हम उतना पावरफुल योग की स्थिति में क्यों नहीं स्थित होते? क्योंकि अब तक हमारे पास बहुत कुछ व्यर्थ की बातों का खजाना है। अभी तक हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारे संकल्प व्यर्थ बातों में जाते रहते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, ये तो इतने साल से ज्ञान में चलते ये परिवर्तन नहीं हुए। बाबा ने किसी मुरली में कहा तुम मेरे असिस्टेंट हो, बाबा ने किसी मुरली में कहा दूसरे को चेक करो, बाबा ने कहा जो ओटे सो अर्जुन, हम जो करेंगे उससे हमारी स्थिति बनेगी। बाबा ने हमें कभी नहीं कहा दूसरे को चेक करो। लेकिन अब तक हम बच्चों की स्थिति ब्रह्मा बाप के समान इसलिए नहीं बन पा रही कि हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति, हमारा समय व्यर्थ की बातों में बहुत जाता है। व्यर्थ अपने साथ भी हो सकता है, परिवार के लोगों के साथ भी हो सकता है, या दूसरों के देखने से भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं जब तक हम व्यर्थ को फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हमारी स्थिति बाप के समान नहीं बन सकती। सबसे ज्यादा संकल्प पहले हमारे उठते हैं किसी को बोलने के पहले व्यर्थ के, और ये संकल्प एक बार जो नेगेटिव शुरू होते हैं या व्यर्थ शुरू होते हैं, उसकी स्पीड बहुत तेज होती। आपके अच्छे संकल्प हैं, योग युक्त है, मन एकदम शांत है, बहुत कम सोच रहे हैं, लेकिन जहां व्यर्थ होता है वहां बहुत स्पीड से आपके संकल्प चलते हैं, और वो इतनी तेजी से नेगेटिव चलते हैं कि उसमें हमसे कितना कुछ विकर्म हो जाता है कि जब हम योग में बैठते हैं तो वो विकर्मों का बोझ हमें उड़ने नहीं देता। हर हल्की चीज ऊपर जाती है, पतंग ऊपर जाती है, फुग्गा ऊपर जाता है, आत्मा ऊपर जाती है, लेकिन अभी हम जैसे ही बैठे वैसे ही हमारा योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि आत्मा के साथ साथ शरीर का भान और वो बातें जो व्यर्थ की वो हमें खींच के नीचे ले आती है। वजनदार चीज नीचे आ जाती है, हल्की चीज ऊपर उठती है। हमें कहीं ना कहीं अभी वो अशरीरपन की अवस्था का अनुभव करना है, तो चेक करते जाएं कोई भी व्यर्थ अब हमारे साथ ना रहे। अब हमें
सबकी परवाह करना है, लेकिन सबकी परवाह के साथ साथ अपनी स्थिति की भी परवाह करना है, क्योंकि बाबा के महावाक्य है, अंत में कोई भी सहारा नहीं रहेगा। किसी भी देहधारी को अगर हमने अपना आधार बनाया होगा तो अंत में उस देहधारी के संकल्प, उस देहधारी के संस्कार भी ऊपर आएंगे, और उस संस्कार से अगर वो हिलेगा तो उसको हमने आधार बनाया तो हम भी हिल जाएंगे। अब समय है निराधार स्थिति का अनुभव करने का। आधार बनाना है सिर्फ एक बाबा को। बाबा नहीं हिलेगा, आत्माएं हिलेंगी। हर आत्मा का कुछ न कुछ अंत में संस्कार रह गया होगा, स्थिति पावरफुल नहीं होगी, वो संस्कार ऊपर आएंगे और हमें फिर दुख होगा। हम तो इन्हें अपने आदर्श मानते थे, इनसे तो हमेशा हमें से सोल्यूशन मिलता था, और आज इनकी स्थिति ऐसी। हम कोई मन की बात करने गए और उन्होंने कह दिया, क्या बार बार मुंह उठा के आ जाते हो, और कोई काम धंधा नहीं है, आपको दुख पहुंचेगा। हम तो सोचते थे यही हमारे रहनुमा है, और आज ये ऐसा कह रहे हैं। आपका दिल टूटेगा, और दिल टूटने के साथ साथ बाबा से योग नहीं लगेगा। क्यों? कारण क्यों? हमने एक देहधारी को आधार बनाया। सभी का सम्मान करना है, बड़ों से राय भी लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को निराधार बनाना है। देहधारी का आधार हिलेगा, हम भी हिलेंगे। अब समय आ गया है, हम सब देख रहे हैं। संगम युग 200 साल तो नहीं चलेगा, सदा तो नहीं चलेगा, कभी तो संगम युग समाप्त होने को आएगा। बाबा का आना कम होगा, कम हो रहा है। अब हम अपनी स्थिति ऐसी बना लें कि अगर बाबा नहीं भी आता है तो दिन में इतनी बार बाबा से मिलन मना लें, अव्यक्त मिलन मना लें, कि जब बाबा आता है तब लगे इनसे तो रोज ही हम दिन में 3-4 बार मिलते थे। स्थिति ऐसी बनी। 2, 3, 4, 5 बार हर दिन में अपने आप को, सूक्ष्म शरीर को लेके वतन में जाएं। सामने ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बाहें फैलाए खड़ा है, आओ बच्चे आओ। और मैं आत्मा फरिश्ता सूक्ष्म रूप से बाबा के सामने पहुंच गई। बाबा के सामने पहुंच गई, बाबा के करीब जा रही हूं। महसूस करें वो संपूर्ण फरिश्ता के मैं करीब जा रही हूं, और बाबा की एक आंख से सफेद किरणें, एक आंख से लाल किरणें, सफेद पवित्रता की किरणें, लाल शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में भरती जा रही है। धीरे धीरे वो शक्ति को भरपूर करिए, अपने आप को शक्तियों से भरपूर करिए और करीब जाइए बाबा के। महसूस करें बाबा ने आपको तिलक दिया, विजयी भाव, सफल भाव, निर्विघ्न भाव। और बाबा से वो वरदानी तिलक लेने के बाद महसूस करें बाबा ने धीरे से अपना फरिश्ता रूपी हाथ मेरे सिर पे रखा। महसूस करें, और बाबा के हाथ से वो शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर, मेरे अंदर आत्मा में भरती जा रहे। इतनी अच्छी स्थिति, जितना समय आप चाहें बाबा की वो पावरफुल दृष्टि लेते रहें। बाबा का हाथ आपके सिर पर है और बाबा से कहें, बाबा चलो ना, बाबा चलो ना। जितनी देर उस स्थिति में रहें, उसके बाद बाबा का हाथ पकड़ के धीरे धीरे दोनों फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं, और बाबा से कहो, बाबा यहाँ बैठ जाओ। आप अपना कार्य करते रहिए, लेकिन ये महसूस करते रहिए बाबा सामने बैठा है। चाहे घर है, ऑफिस है, जहां कहीं पे भी हैं आप, दिन में 4-5 बार वतन में जाइए, 4-5 बार बाबा से वो वरदान लीजिए, 4-5 बार बाबा का आवाहन करिए। जैसे ही आप ऑफिस में जाते हैं, 2 मिनट के लिए बाबा का आवाहन कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं। बाबा धीरे धीरे आया और सामने बैठ गया। आपको ही नहीं, ऑफिस के और लोगों को भी महसूस होगा, ये तो जैसे शांति कुंड बन गया। ये आते हैं तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। क्यों?
क्योंकि वो बाबा को हम ले आए, तो बाबा तो सबका है। उन आत्माओं को भी कहीं ना कहीं वो महसूसता होगी कि ये तो आते हैं तो यहाँ का वायुमंडल चेंज हो जाता है, क्योंकि बाबा के महावाक्य जो शुरू में हुआ था वही अंत में होगा। पहले बाबा आते थे, दृष्टि का पाठ चलता था, अंत में दृष्टि का पाठ चलेगा। हमें यह ना लगे कि बाबा ने तो मुरली नहीं चलाई, 77 साल हो गए, जितना ज्ञान सुनाना था उससे ज्यादा सुना चुका बाबा, सब कुछ सुना चुका। वो प्यार लुटा दिया, वो ज्ञान लुटा दिया, वो शक्तियां हम पे लुटा दी। अब बाबा हमसे ये चाहता है हम वो जो सुने हैं उसका हम स्वरूप बनते जाएं। अब हम बाप के समान बनते जाएं, और ये तभी होगा जब हम निरंतर इस तरह दिन में कई बार बाबा का आवाहन करेंगे, बाबा के पास जाएंगे या बाबा को साथ ले आएंगे। और ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए बार बार अंदर से ये आए कि कब समय मिले बाबा के पास जाऊं या बाबा को बुला लूं। उसके लिए बहुत जरूरी है आपकी अशरीरी स्थिति बहुत पावरफुल हो। और अशरीरी स्थिति पावरफुल बनने के लिए मैं कहती हूँ जितने दिन आप यहाँ पर हैं, जितना कम वाणी का प्रयोग करें, जितना कम बोलेंगे, आप देखिए उतनी ज्यादा आपकी स्थिति पावरफुल होगी। और जब बाबा आएंगे तो ये अनुभव होगा कि बाबा तो रोज ही मिल रहे थे, आज तो बाबा बात करने आए। हर दिन आपको यहाँ पर ये अनुभव हो कि चलते फिरते हर समय बाबा मेरे साथ ही तो चल रहा है। कंबाइन है ना, कहा ना कंबाइन लेके चलो, छोड़ो नहीं, हाथ नहीं छूटेगा, पैर नहीं छूटेगा। अब बाबा मेरे साथ ही है, बाबा के कमरे में जाके फिर योग लगे नहीं, बाबा तो साथ ही चल रहा है। और उसके लिए कहीं ना कहीं जितना हम कम बोलेंगे, क्योंकि वाचा से हमारी शक्ति भी जाती है, वाचा से कभी व्यर्थ भी निकलता है और उसका बोझ हम पे चढ़ता है। जो बातें करेंगे, योग में बैठेंगे, वही बातें याद आएंगी। उसने ये कहा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब ऐसा हुआ वैसे हुआ का नहीं, हम यहाँ किस लिए आए हैं? बाबा से वो अनुभूति, वो शक्ति भर के जाने के लिए। अब समय बाबा के समान बनने का है। तो अब भी अगर बात करते रहे 84 जन्म, तो यही सब करते रहे, इसने ऐसे, उसने ऐसे, उसने ऐसे। अब समय है हम बाबा से बात करें, हम अपने आप से बात करें। अगर बातों में लग गए तो फिर बाबा दूर हो जाएगा। अब समय है, जो भी सेवा कर रहे हैं करिए। सेवा में जहां पे भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, 2 मिनट पहले बाबा का आवाहन कर लीजिए। देखिए आपकी सेवा, आपके साथी जिनके साथ सेवा कर रहे हैं वो भी बड़े खुश होंगे, ये तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा सामने है। बाबा जब आते हैं यहाँ पर, कोई बात करता है नहीं, कोई थोड़ा भी बोलता है तो कहते चुप रहो, पता है कल मुरली छप के मिल जाएगी। लेकिन भगवान के एक महावाक्य को भी मिस नहीं करना चाहते। तो जब हर समय बाबा मेरे सामने होगा तो हम क्या करेंगे? व्यर्थ की बातों में जाएंगे नहीं। बाबा के सामने दृष्टि ले रहे होंगे तो और कुछ सोचेंगे नहीं, सोचेंगे। तो जब हर वक्त बाबा सामने महसूस करेंगे, ना आप व्यर्थ बातें करेंगे, ना आप व्यर्थ सुनेंगे, और क्या सोचेंगे? बाबा देख रहा है, बाबा मुझे सोचिएगा ऐसा कर रही, बाबा को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तुरंत हम चेक कर लेंगे। तो इस वरदानी मास में आए हैं तो कहीं ना कहीं इतने भरपूर होके जाइए, इतने भरपूर अपने आप को कर लीजिए जैसे कि ब्रह्मा बाप के समान। ब्रह्मा बाबा अभी भी वतन से सेवा कर रहा है। आज ही मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा कि बच्चों किसी को दुख नहीं देना है। अब दुख नहीं देना है, उससे हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। और वो दुख कब देते हम? जब हमारे कोई बोल ऐसे निकल जाते किसी के बारे में, जब हम बोलेंगे ही नहीं ज्यादा, जब हम सोचेंगे ही नहीं ज्यादा। कब नहीं सोचेंगे? जब सदा याद रहेगा। आप दादी के साथ जा रहे हो तो किसी को व्यर्थ बोलोगे? व्यर्थ किसी से कुछ सोचोगे नहीं, दादी के साथ जा रहे। तो बाबा आपके साथ चल रहा है, आप व्यर्थ नहीं सोचोगे। तो अब यही महसूस करें, हर वक्त बाबा साथ में है।
हमारे व्यर्थ संकल्प चलते या जो हिसाब किताब बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बोल की वजह से बन रहे हैं। हम बाहर वालों को तो माफ कर देते हैं, अज्ञानी होते तो क्या कहते, छोड़ो ना अज्ञानी है, उसको ज्ञान होता तो वो थोड़ी ऐसा करता, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अपने परिवार के किसी व्यक्ति से छोटी सी गलती होती तो तुरंत बोल देते हैं। बाबा ने कहा कि अपने परिवार को कुछ भी बोलो छुट्टी है नहीं, किसी को भी दुख नहीं देना है। लेकिन अभी हमारे अपने परिवार में किसी से होती तो गलती को झट बोलेंगे, पता है ये ऐसे कर रही थी, पता है ये ऐसे कर रहे थे। अरे कर लिया तो उसको थोड़ा सा आप इशारा दे दो, समझदार बना दो। जरूरी थोड़ी है कि आप ज्ञानी होकर भी अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को आप दुख दो। मैं एक घटना हमेशा बताती हूँ कि एक सुनार की दुकान और एक लोहार की दुकान बाजू बाजू में थी। एक दिन लोहार लोहा पीट रहा था, एक लोहे का टुकड़ा टूट के सुनार की दुकान पे जाके गिर पड़ा। लोहे के टुकड़े को देखकर सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से कहा, भैया बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत दिन से मैं तुमसे बात करने की सोच रहा था। लोहे के टुकड़े ने कहा, कहो क्या बात करना है? कहा बस एक छोटी सी बात पूछनी है, ज्यादा नहीं। कहा पूछो। कहा देखो भाई, पिटाई तो मेरी भी होती है, सुनार मुझे भी पीटता है, ठोकता है, और पिटाई तुम्हारी भी होती है, लेकिन तुम इतना चीखते क्यों हो? लोहार लोहे को पीटता है तो वो आवाज होती है ना, धाम 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 जोर से। तो सोने का टुकड़ा पूछता है, पिटाई तो मेरी भी होती है, पिटाई तुम्हारी भी होती, मैं तुम्हारे जैसे नहीं चीखता, तुम इतना चीखते क्यों हो? लोहे के टुकड़े ने बहुत मर्मस्पर्शी जवाब दिया। लोहे के टुकड़े ने कहा, भाई मेरे, मैं इसलिए चीखता हूं कि मुझे मारने वाला मेरा अपना है, तुमको मारने वाला तुम्हारा अपना नहीं है। लोहार क्या करता है, लोहे को गरम भट्टी में करके गरम लोहे पे ठंडे लोहे के हथौड़े से मारता है। लोहा लोहे को मार रहा है, यानी मुझे मेरा अपना मार रहा है, इसलिए आह निकलती है। तुमको सुनार पीटता है लेकिन सोने की हथौड़ी से नहीं पीटता। यानी अपना जब अपने को कहता है, ज्ञानी ज्ञानी को कोई दुख देता है तो आह निकलती है, और आह निकलेगी तो हिसाब किताब तो और बढ़ेगा। अब तो हिसाब किताब बढ़ाने का समय नहीं है, अब तो हिसाब किताब चुकता करने का है। इसलिए बाबा को अब तक बोलना पड़ रहा, बच्चे दुख मत दो। हर आत्मा में अपने अपने हिसाब के अनुसार शक्ति है। चलो किसी से गलती हो गई, सब अपने ही तो हैं, सब बाबा के बच्चे ही तो हैं। अपने सगे भाई सगे बहन से गलती होती, क्या हम उन्हें माफ नहीं करते? क्यों नहीं हम अपनों को इशारा देकर उनको ठीक कर देते? ये छोटी छोटी बातें हमें योग में पावरफुल स्थिति का अनुभव नहीं करने देती। होती बात छोटी है, आपने कह दी, आप भूल भी गए होंगे, लेकिन जिस आत्मा को कहा उसका दिल दुख गया, उसका योग नहीं लग रहा। अगर उसका योग नहीं लगेगा, उसका संकल्प चलता रहेगा, आपका योग भी नहीं लगेगा। कहेंगे मैंने आज क्या किया, इतनी सी बात तो कही थी। आपके लिए इतनी सी बात है, लेकिन दूसरे की स्थिति बिगड़ गई, वो स्थिति बिगड़ने की वजह से उस आत्मा का योग नहीं लग रहा, आपका भी योग नहीं लगेगा। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारी स्थिति को संपूर्णता की ओर नहीं पहुंचने दे रही, ब्रह्मा बाप के समान नहीं बनने दे रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी हम बच्चों से छोटी छोटी अवज्ञाएं या छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं। हम चेक करते चले, हम अपने आप को चेक करते चले, दूसरों को नहीं। दूसरे को कहना भी है तो इशारे से कहिए। आत्माओं में इतना बल शक्ति नहीं कि आप किसी की आलोचना करें और सोचे उसको दुख नहीं होगा। तो अगर दुख देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी दुखी होंगे। अब हमें कहीं ना कहीं यही सोचना है कि अब नया रजिस्टर बनने वाला है,
पुराना जो भी लिया है वो दे के खत्म करे, और लेना नहीं है, और हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है। दूसरे को मत देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर हम अपने आप को देखेंगे, हमारे में भी अभी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिन्हें हमें पूरा करना है। एक व्यक्ति एक फ्लैट में रहते थे। जब भी वो हस्बैंड वाइफ नाश्ता करने बैठते थे तो सामने के फ्लैट वाला कपड़ा सूखने को डालते थे। उनकी पत्नी हमेशा कहती थी, ये लोग कितने गंदे हैं, कितने गंदे कपड़े हैं इनके, अच्छे से कपड़े भी धोते नहीं, कितने गंदे कपड़े सूखने को डालते हैं। नाश्ता करने बैठे, उनकी नजर सामने पड़ी और रोज उनका एक ही बात होती थी, कितने गंदे लोग रहने आ गए, कपड़े भी साफ नहीं धोते, कितने गंदे कपड़े, महीना 2 महीना 3 महीना हो गया। रोज पत्नी यही बात कहती, कितने गंदे कपड़े इन लोगों के होते हैं। एक दिन नाश्ता करने बैठी, सामने देखा तो कहती, आज क्या कमाल हो गया, आज तो बड़े कपड़े साफ हैं इनके, कितने साफ नजर आ रहे हैं। पति ने धीरे से कहा, अपना जो खिड़की का ग्लास था ना, वो 3 महीने से साफ नहीं किया था, आज मैंने साफ किया है, इसके लिए उनके कपड़े साफ दिख रहे हैं। कपड़े उनके गंदे नहीं होते थे, ग्लास अपना गंदा था, धूल जमी थी, इसलिए सामने वाले कपड़े गंदे नजर आ रहे थे। हमारी जैसी दृष्टि होती है, हमारी जैसी सोच होती है, वैसे सामने वाला नजर आता है। हम अपनी दृष्टि को सुधार ले। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी में कोई कमी नजर नहीं देखी। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी पे क्रोध नहीं किया। जगदीश भाई इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते। ब्रह्मा बाबा को पुलिस वाले लेने भी आ गए। एक माता दिल्ली में ज्ञान में चलती थी, पति ज्ञान में नहीं चलते थे। वो पुलिस में था, उसको पता चला ब्रह्मा बाबा दिल्ली आए हैं। अपने बड़ों से कंप्लेन कर दिया, पवित्रता पे घर में संस्कारों में टक्कर होती थी। एक आ गया सिपाही लेने को, कहा है तुम्हारा बाबा, उनको लेके जाना है। भाई लोग तो घबरा गए, ब्रह्मा बाबा को लेने आए। उन्होंने तो कह दिया हमारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो नहीं चल सकते। कहता मैं साइकिल लाया हूं, साइकिल पे पीछे बिठा के ले जाऊंगा। कहा नहीं नहीं, बाबा साइकिल पे भी नहीं बैठ सकते। जगदीश भाई को, अपने ब्रजमोहन भाई के पिताजी को, सब कोई को फोन किया। उन्होंने कहा टोली वोली खिलाओ, टोली वगैरह खिलाई, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं। खैर वो तो चला गया। जब चला गया, ब्रह्मा बाबा को पता चला, जाके बताया बाबा वो आया था और ऐसा कह रहा था। तो बोले बच्चे आपने क्या कहा? कहा बाबा हमने कह दिया हमारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। कहा बच्चे ये तो आपने झूठ कह दिया। वो अंदर आ जाता और देखता मैं तो एकदम ठीक बैठा हूं। तो बाबा को पुलिस वाला लेने आया, फिर भी बाबा उस पुलिस वाले बच्चे पे भी दया कर रहा। बाबा का ही तो बच्चा है। कितनी बाबा की सोच ऊंची। बाबा तब भी कहते बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बाबा तो अच्छा बैठा है, लेकिन बाबा वो ले जाते हैं। बाबा को वो बात की फिक्र नहीं थी। हम ऐसा करते हैं। बाबा की अव्यक्त स्थिति बनी कैसे? बाबा ने हर चीज प्रैक्टिकल में खुद की, बच्चों को सिखाई। हर चीज से उन्होंने अपना वैराग्य किया। आज हमारे जीवन में हम कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हो जाए तो गुस्सा आ जाता, क्रोध आ जाता, या अपशब्द निकल जाते। कहते क्या करें, नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं सुनते, लोग नहीं सुनते, इसके लिए रखना पड़ता है। बाबा ने कभी छुट्टी दी? क्रोध थोड़ा समय के लिए रख लो, दूसरे के ऊपर गुस्सा कर लो, नहीं दी छुट्टी। बाबा ने बच्चों पे कभी गुस्सा किया? हम कहते क्या करें, जैसे भक्ति मार्ग में कहते तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन कबाड़ की चाबी सिर्फ मेरे पास है। भगवान का कहेंगे सब तेरा, लेकिन चाबी मेरे पास है। ऐसे हम बच्चे करते। सब कुछ तो बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, तो आपके विचार भी बाबा के हो, आपकी बुद्धि भी बाबा को समर्पित कर दो। बुद्धि को समर्पित नहीं करते, मन को समर्पित नहीं करते। बाबा से कहो ना, बाबा सब कुछ तेरा, तो मेरा मन भी तेरा, मेरी बुद्धि भी तेरी, मैं क्यों सोचूं? जब सब कुछ तुझे दिया तो आप ही सोचो बाबा,
और जब बाबा सोचेगा तो कैसा सोचेगा? बाबा बुद्धि चलाएगा तो कैसे चलाएगा? लेकिन नहीं, हम कहते नहीं, सोचना तो पड़ता है ना, करना तो पड़ता है ना। क्यों हमें सोचना पड़े? क्यों नहीं हम अपने मन और बुद्धि को भी बाबा पे समर्पित कर देते? और जब बाबा सोचेगा तो आप देखिए कि कैसे आपके विचार चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें तो अपने पास ही रखते, फिर कहते कि बहन जी 20 साल से तो ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन जो बाबा कहता है ना, वो अनुभूति नहीं होती, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाबा कह रहा पहले सब कुछ पुराना दे दो। आजकल तो लौकिक दुनिया में भी कहते पुराना दे दो नया ले लो, एक्सचेंज मेला लगता है। भगवान ने तो 77 साल से एक्सचेंज मेला लगाया, वहां पे तो पुराना दो, ऊपर से कुछ और पैसे दो तब मिलता। यहाँ पे तो भगवान कह रहा सब पुराना जो काम का नहीं ना वो सब दे दो और नया सब अच्छा ले लो फ्री में। इतना भोला भंडारी कोई मिलेगा? ऐसा भगवान कहीं मिलेगा? लेकिन फिर भी हम सोचते नहीं कभी तो काम आएगा ना, थोड़ा तो गुस्सा रखना चाहिए ना, थोड़ा तो रुआब दिखाना चाहिए ना। आंखें नहीं दिखाओ तो काम नहीं होता। बाबा ने कभी आंखें नहीं दिखाई, बाबा ने कभी ये सब नहीं किया, और हम वो कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्थिति अव्यक्त नहीं बन रही। हमें छोटी छोटी बात में मोह, छोटी छोटी, सबसे बड़ा मोह तो इस शरीर का ही है, सबसे बड़ा वैराग्य तो इस शरीर का चाहिए। बाबा कहता मैं गरीब निवाज हूं। गरीब सिर्फ धन से मत बनो कि हमारे पास धन नहीं है तो बाबा मेरा है। बाबा कहते इसका सबसे ज्यादा मोह होता है, मेरा। चलो धन नहीं कहा, ये नहीं कहा, लेकिन शरीर तो मेरा है ना, इसके भी, इससे भी साक्षी बन जाओ। क्योंकि यही सबसे बड़ा भगवान के बीच में रोड़ा है। ये देह का भान ही हमें कहीं ना कहीं अशरीरी नहीं बनने देता। ये देह का भान ही हमें बेहद का वैरागी नहीं बनने देता। अब भी इच्छाएं कामनाएं भटका रही हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। चलो दुनिया की चीज नहीं चाहिए तो अपने परिवार से तो अपेक्षा रख सकते हैं कि सोचते ये तो सुभिक्षा है। क्यों? जब भगवान मान दे रहा है, भगवान ने हमें कितने बड़े बड़े टाइटल दिए, क्यों हम देहधारी से सोचते हैं कि देहधारी हमें मान दे? यानी भगवान का मान आपको मान नहीं लगता, इंसान मान दे तो ही मान लगेगा। अब भी हमारी बुद्धि नाम मान शान में अटकती रहती है, और ये नाम मान शान रूपी तलवार, सोने की तलवार, हमें बाप समान नहीं बनने दे रही। कहते एक बार इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र महाराज ने नीचे भेजा कुछ देवताओं को, जाके पता करो कि मेरा सिंहासन क्यों हिला। देवता आए, उन्होंने कहा एक व्यक्ति कई वर्षों से तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या का फल इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि महाराज 6 महीने के बाद आपका सिंहासन उसका हो जाएगा। आजकल तो कुर्सी का मोह रहता, मेरी कुर्सी पे कोई नहीं बैठना चाहिए, तो वो तो सिंहासन था। इंद्र महाराज घबरा गए, 6 महीना अगर उसने और तपस्या कर ली तो मेरा ये सिंहासन चला जाएगा। नहीं नहीं, सिंहासन तो हाथ से नहीं जाने देता, कुछ करना पड़ेगा। और इंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए, और जहां वो व्यक्ति तपस्या कर रहा था, वो साधु उसके पास आकर कहते हैं प्रणाम। 3 बार प्रणाम किया, धीरे से उनकी योग से धीरे से आधी आंखें खुली। ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। कहा हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे पास ये सोने की तलवार है, ये किसी की अमानत है, और इस जंगल में मुझे नहीं पता पानी कहाँ है मिलेगा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कृपया मैं पानी पीकर आऊं, तब तक मेरी ये तलवार का आप ध्यान रखिए। अभी साधु सन्यासी का तो काम ही परोपकार करने का होता है। कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार की रक्षा करता हूं, तुम पानी पी के आ जाओ। सन्यासी तलवार की तरफ नजर गाड़े बैठा है, किसी और की अमानत है। इंद्र महाराज गए कि अब भी पानी पी के आता हूं। 5 मिनट, 10 मिनट, घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीने, 6 महीने बीत गए।
इंद्र नहीं लौटे। और तपस्वी का क्या हुआ? तपस्या भंग हो गई, वो सोने की तलवार के ऊपर दृष्टि लगी रही और इंद्र का काम हो गया। हम सबके अंदर भी इंद्र बैठा है और उसने भी सोने की तलवार रूपी नाम मान शान सामने रखी है। जब तक वो नहीं मिलेगा ना, तब तक योग परमात्मा से नहीं लगेगा। उस ऋषि की तपस्या भंग हो गई, सोने की तलवार से हमारे अंदर भी नाम मान शान रूपी तलवार सामने रखी है। अगर वो नहीं नाम मिला, वो आगे नहीं किया, योगी नहीं लगेगा। मन में बाबा से कहते रहेंगे, बाबा ऐसा भी होता है क्या? बाबा ये तो बोलना चाहिए था ना, इतना तो पूछना चाहिए था ना, इतना तो हमारा हक बनता है ना। कई संकल्प चलेंगे, हम कितना कुछ करते हैं, इतना तो बोलना चाहिए था ना। नहीं बोले तो क्या फर्क पड़ता है? इंसान नहीं देखे तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो देख रहा है। वो नहीं देख रहा ऐसा तो नहीं है। अभी भी चेक कर लीजिए, अभी भी हमारे पास 4 पूरे दिन हैं। ये 4 दिन में जितना जितना आप नाम मान शान वाणी संकल्प जितना कम इनके ऊपर ध्यान देंगे, देखिए आपका योग कितना पावरफुल लगता है। और मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे अपनी स्थिति को देखना है। अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। जितना कम बातें करेंगे, उतने आपके कम संकल्प चलेंगे, उतने कम विकर्म होंगे, उतना अच्छा योग लगेगा, उतनी अच्छी सेवा होगी। और जिस दिन बाबा आएगा तो बाबा से मिलन की वो जो आपको प्राप्ति होगी, लगेगा कि कितनी बार मिल चुके लेकिन कभी नहीं हुआ। जहां बहुत जरूरी है वहीं पर बात करिए। मैं हर जगह बताती हूँ, 2 साल पहले बाबा की अव्यक्त वाणी चली थी। बाबा ने कहा था, 1 मास के लिए बाप समान बन सकते हो। उस 1 महीने बाप समान बनने का बाबा का क्या मतलब था, वो मैंने अपने मनन चिंतन से सोचा कि बाप समान 1 महीना अगर करो तो आप बाप समान बन सकते हो। तो बाप क्या करता है? 3 बातें ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बारे में मैंने सोचा कि बाप दादा पूरे साल में 11 बार आते हैं। 1 बार विदेशियों के लिए और 10 बार हम भारतवासियों के लिए। बाबा 1 साल में 11 बार आते हैं। पहले बाबा के महावाक्य 3 घंटे चलते थे, 4 घंटे भी चलते थे कई बार बाबा की वाणी। तो 11 बार में 4-4 घंटे अगर बाबा ने बोला तो 1 साल में कितने घंटे बाबा ने बात की? 44 घंटे। अब हम 44 घंटे सिर्फ 365 दिन में बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम 1 जीरो और लगा लें। 440 घंटे 365 दिन में बोलना है। एक दिन में कितना हिसाब निकलेगा आप लगा लो, 1 घंटे से सवा घंटा। अगर 1 महीना आप सिर्फ 23 घंटे मौन रहे, 1 घंटा बात करें, 1 महीना 3 बातें अगर आप कर लेंगे तो आप बाप दादा समान बन जाएंगे। ये नोट कर लेना। 1 महीने के लिए व्रत ले लें, मुझे 1 घंटे सवा घंटे से ज्यादा 24 घंटे में वाचा में नहीं आना है। जब आप मौन रहेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं मौन किस लिए हूं? क्योंकि मुझे अव्यक्त बाप दादा के समान बनना है, पहली बात। और जब इतना मौन रहेंगे तो ये याद रहेगा कि बाबा क्या करता होगा वो मुझे भी करना है। तो बाबा बैठा क्या सोचता होगा? विश्व के सभी बच्चों को कैसे ये ज्ञान मिल जाए। तो मैं भी क्या करूंगी कि योग लगा के और आत्माओं को सकाश दूंगी। मौन रहेंगे, 1 घंटा सवा घंटा सिर्फ बोलेंगे। दूसरी बात, बाबा 3-4 घंटे तो वाणी चलाते, उसके बाद 1 घंटा समझ लो भोग लगता और आत्माएं दृष्टि लेती और बाबा को विदाई देते। तो बाबा 5 घंटे देह का आधार लेता 1 बार में, तो 11 बार में बाबा 55 घंटे देह का आधार 1 साल में लेता है। हम 1 साल में 55 घंटे देह के भान में रहेंगे तो नहीं चल सकता, जीरो लगा लो। 550 घंटे में से 365 दिन में से 550 घंटे, मैं समझती हूँ 1.5 घंटा
निकलेगा, 1.5 घंटे आप देह के भान में रहो, बाकी के 22 साढ़े 22 घंटे आप आत्मिक स्थिति में, अशरीरी स्थिति में सिर्फ 1 महीने के लिए रह के देखो, हम बाप दादा समान बन जाएंगे। आप कहेंगे घर गृहस्थ में रहते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, करिए ना, किसने मना किया? बाबा कोई ऐसा काम कहेगा ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। आप वो भी कर सकते हो। आप अमृत वेला उठते, सबको पता है, हम उठते हैं, उठे, बाबा ने हमको तिलक दिया, बाबा से हमने योग लगाया, स्नान करने गए, पहले चाय पीने गए, बाबा चाय पी लो, योग करके उठे ना, हर वक्त बाबा साथ में है ना, चाय पी लो। नहाने गए, लोटा पानी का शरीर पे डाल रहे, बाबा की किरणें आत्मा को नहला रही, मैं शरीर को नहला रही, नहाना भी योग हो गया। मुरली सुनने आए, गॉडली स्टूडेंट बन के आए, बाबा भगवान महावाक्य ज्ञान सुना रहा, मुझे आत्मा को मैं आत्मा सुन रही हूँ। नाश्ता बना रहे या कर रहे, बाबा सामने बैठा, बाबा आप भी खाओ ना। हर वक्त हर बात में बाबा बाबा याद रहे, वो भी योग हो गया। सबसे ज्यादा समय खाना बनाने में, खाने में लगता है। सामने स्टूल डाल दो, बाबा आके बैठ जाओ, बाबा सामने बैठे, बाबा आपके लिए भोजन बना रही हूँ, बाबा बाबा कर रहे हैं, सारी वाइब्रेशन खाने में अच्छी जा रही है। बाबा को भोग लगाया, जब खाने बैठे फिर समझो सामने बाबा बैठा है, पहला कर उठाया मैंने, बाबा को खिलाया, ये बाबा ने उठाया मुझे खिलाया, आप ही खा रहे हो, आप ही खिला रहे हो, आप ही खा रहे हो, लेकिन क्या भावना है? एक कर मैं बाबा को खिला रही, एक कर बाबा मुझे खिला रहा। खाने में बातचीत मत करिए, वो भी योग हो गया। सबसे ज्यादा समय हमारा सोने में जाता है, सोते समय डायरेक्ट मत सो जाओ, गुड नाइट बाबा सो गए। दिन में रात में जब भी सो, खटिया मेरी, जिस खटिया पे सोते हो या नीचे सोते हो, समझो ये गैरेज है, गैरेज में ये शरीर रूपी कार को पार्क कर दिया, आत्मा रूपी ड्राइवर निकला और ऊपर वतन में गए। ब्रह्मा बाबा दोनों हाथ फैला के मेरा इंतजार करे, आओ बच्चे, और बहुत अच्छी किरणों रूपी सेज सजा के रखिए, और मुझ आत्मा को उठा के बाबा ने सुलाया, सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमार। वो जितने घंटे आप सोएंगे वो आपका योग हो जाएगा। निद्रा योग, निद्रा में नहीं जाएगा वो समय, योग में जाएगा। जब सो के उठेंगे तो बाबा की गोद से उठ के आए, वो भी योग हो गया। इस तरह से हर काम में याद करिए, 22.5 घंटे आपकी आत्मिक स्थिति रह सकती है। तीसरा, बाबा जब आते हैं, दादी आके गले लगती बड़े प्यार से, बाबा मुस्कुरा रहा है, ऐसे कर रहा है, जो भी यहाँ से दृष्टि लेने आते, बाबा ऐसे ऐसे कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। बाबा का चेहरा कभी चेंज होता नहीं होता, हमेशा मुस्कुरा रहा है और बाबा ऐसा कर रहा है। इसका मतलब क्या? कई आत्माएं तो ऐसी होती हैं, बड़े बड़े सन्यासी, कोई राजा महाराजा मंत्री, जिनसे चाहते हैं कि ये भी बाबा के बन जाएं, हो सकता है उन्होंने कोर्स भी ना किया हो, लेकिन बाबा उनको भी देख के ऐसे ही कर रहा है, दादी को भी देख के ऐसे ही कर रहा है। इसका मतलब क्या? बाबा उसको, उसके पद को नहीं देख रहा, बाबा उस आत्मा को देख रहा है। कल्प पहले वाली आत्मा, कौन सी आत्मा? देवात्मा, भविष्य में देवी देवता बनने वाली आत्मा मेरे सामने आई। बाबा का चेहरा चेंज नहीं होता, क्योंकि बाबा सभी को महान आत्मा के रूप में देख रहा है। 1 महीने के लिए जिस किसी को देखे, ज्ञानी अज्ञानी सबको समझे ये देवता है। मैं महारानी, ये महारानी, मैं महाराजा, ये महारानी। एक महाराजा दूसरे महाराजा से मिलेगा तो कैसे मिलेगा? एक महारानी दूसरी महारानी से मिलेगी तो कैसे मिलेगी? आपका सम्मान भी बना होगा और हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। 1 महीना, साधारण आत्मा नहीं, क्योंकि भगवान के सामने जो आत्मा आ गई वो साधारण आत्मा हो ही नहीं सकती। वो सतयुग में आएगी, वो देवी देवता घराने की आत्मा है। 1 महीने के लिए हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखिए। ये 3 काम अगर 1 महीना आपने कर लिया, 110% हम बाप समान बन जाएंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वरदानी भूमि, चारों तरफ वाइब्रेशन इतना, बड़ों की पालना, बाबा की ये भूमि जहां बाबा आता, और वरदानी मास। अब एक ही दिल में संकल्प होना है, होना चाहिए,
उठते बैठते मुझे बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना है, क्योंकि अव्यक्त फरिश्ता बनके ही हम विश्व की सेवा तीव्र गति से कर सकेंगे। हमें लाइट हाउस बनना है, 40 पावर का, 100 पावर का या 500 पावर का बल्ब नहीं बनना है, क्योंकि पूरे विश्व को लाइट, पूरी विश्व की आत्माओं को कुछ प्राप्ति कराएंगे, तब तो विश्व की आत्मा हमें विश्व महाराजा या विश्व महारानी मानेगी। और वो मानने के लिए कहीं ना कहीं हमें लाइट हाउस बनना है, और लाइट हाउस बनने के लिए लाइट हाउस से कनेक्टेड रहेंगे, लाइट हाउस से जुड़े रहेंगे, तभी बन सकेंगे। सभी को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना ही है, और करना नहीं बल्कि कल्प कल्प के लिए ये अनुभूति, ये बाबा का स्नेह, ये बाबा की शक्ति को कल्प कल्प के लिए अपनी आत्मा में भर लेना है। अंत में यही कहेंगे कि अंतिम समय धर्मराजपुरी में 3 लाइन होगी। हम सबको किस लाइन में आना है वो हमको आज ही डिसाइड कर लेना है। धर्मराजपुरी में पहली लाइन होगी उन आत्माओं की जिन्होंने ज्ञान तो सुना, धारणा नहीं की। धारणा नहीं हुई तो सेवा नहीं हुई, और आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाया। कौन देख रहा है, चलो शादी में गए, खा लो, एक दिन खा लेने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, योग नहीं लगेगा। वो भिखारियों के हाथ का खाया तो वहां धर्मराजपुरी में धर्मराज रोकेगा, रुको। भगवान कौन सी भाषा में बोलता था? हिंदी में बोल रहा था ना, समझ में नहीं आया था? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 ही तो विषय थे। कहीं भी खा लिया, कहीं भी कर लिया, किसी आत्मा का भला नहीं किया। समझ जाओ, अच्छा लगेगा? भगवान ने जिन बच्चों को पढ़ाया हो उसी धर्मराज दंड दे, अच्छा लगेगा? नहीं। दूसरी लाइन उन आत्माओं की होगी जिन्होंने ज्ञान भी सुना, धारणा भी की। मैं पवित्र रही, मैंने रोज मुरली सुनी, योग किया, लेकिन और आत्माओं का भला नहीं किया। धर्मराजपुरी में धर्मराज फिर रोकेगा। भगवान क्या ज्ञान सुना रहा था? विश्व का कल्याण कर रहे हैं ना, सिर्फ स्व कल्याण करने को तो नहीं कहा था। और आत्माओं को ज्ञान नहीं सुनाया? इतना ज्ञान सुना, किसी का भला नहीं किया। जैसे आप गाड़ी कहीं लेके जा रहे हो, लाल लाइट हो जाए, गाड़ी निकाल लो तो पुलिस वाला सीटी बजा के गाड़ी रोकता, रोको, लाल लाइट नहीं दिखी, सॉरी सॉरी बोलना पड़ता, मेरा लाइसेंस ना ले ले, माफ करो बोलना पड़ता, सैल्यूट मारना पड़ता पुलिस वाले को, साधारण से वो हवलदार को। तो दूसरी लाइन किसकी होगी? ज्ञान तो सुना, योग भी लगाया, लेकिन औरों का भला नहीं किया। वहां पे धर्मराज को सैल्यूट मारना पड़ेगा, सॉरी सॉरी गलती तो हो गई, सुना था नहीं किया। और तीसरी लाइन किसकी होगी? मैं समझती हूँ हम सब बच्चों की होगी, जिन्होंने ज्ञान भी सुना, योग भी किया, धारणा भी की। जितनी विश्व की आत्माओं को योग से, ज्ञान से, वाणी से सेवा कर सकते किया, वहां धर्मराज खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, आओ मेरे मालिक, आओ, आपका इंतजार कर रहा था सैल्यूट करने को, आओ, स्वर्ग का दरवाजा खोलो। अभी भी समय है, तीसरी लाइन में आना है ना। स्थिति पावरफुल बना लीजिए, अपने आप विश्व की सेवा होती रहेगी। बेकार में, व्यर्थ में, ज्यादा बोलने में मत जाइए। ये मास को विशेष वरदान है, जनवरी मास विशेष वरदानी मास है। जितना आप लूटना चाहे ब्रह्मा बाबा हमें उतना दे रहा है। इस मास में आप आज निश्चय कर लीजिए, मुझे ब्रह्मा बाप के समान अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करके पूरी विश्व की आत्मा को वो प्राप्ति कराना है जो बाबा चाहता है उनको कराओ। और आप सोचेंगे तो जरूर हो जाएगा। छोटी मोटी जो बातें कही इनको ध्यान में रखेंगे तो बाबा भी कहेगा, वाह मेरे बच्चे वाह, और हम कहेंगे, वाह मेरे बाबा वाह। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है कि आप सब अव्यक्त स्थिति की अनुभूति अवश्य करेंगे, ज्यादा वाचा में नहीं आएंगे और बाप समान अवस्था को जरूर पक्का करके यहाँ से जाएंगे। यही पुरुषार्थ हम भी कर रहे हैं, आप सब भी करेंगे। ओम शांति।